मौत के आंकड़े हैं। उत्तराखंड में मौतों की सूचना है। बिहार के आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने यह बात कही है। नहीं, ये सत्य है और ये इसका जवाब जो है मैंने हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में संसद में ये आंकड़ा जो है बताया है। तो ये बिल्कुल तथ्य है कि जहाँ शराबबंदी है वहाँ भी लोगों की मौत होती है और जहाँ शराबबंदी नहीं है वहाँ भी लोगों की मौत हुई है। हमने पहले भी कहा है कि हम खुद जो है एक्साइज मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार बनने के पहले, और उस समय शराबबंदी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो है मैंने घटनाएं जो है सब सामने आती थी। अब एक मामले में तो हमारे समय में 17 आदमी मौत के शिकार हो गए थे। तो ये तो तथ्य है कि दोनों स्थितियों में मैंने जहरीली शराब से मौत होती है। पाबंदी है वहाँ लोग चोरी छिपे जो है बनाते हैं, जहाँ पाबंदी नहीं है वहाँ भी ज़्यादा मैंने वहाँ भी लाइसेंस है, जिसको लाइसेंस रहेगा वही जो है बेच सकता है। तो इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है कि बहुत कम पूंजी में लोग देसी शराब जो है बनाने लगते हैं, महुआ बनाने लगते हैं, चावल का बनाने लगते हैं, और किसी चीज़ का बनाने लगते हैं। उसमें जो केमिकल का माने मिश्रण होता है उसी में गड़बड़ी के कारण वो शराब जो है जहरीली हो जाती है और लोग जो है मारे जाते हैं। भाजपा के नेता चाहते हैं कि स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाए, नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके सभी नेताओं के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाते हैं। दरअसल वे नहीं चाहते हैं कि गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे अंग्रेजी सीखे, बड़े सपने देखे और खेतों से बाहर निकल जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही। देखिए, इस मसले पर राहुल जी की इस राय से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। हम लोहिया को मानने वाले लोग हैं। आप देखिएगा कि मैंने चीन को अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जापान को अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ्रांस या जर्मनी को भी अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो आज किसी भी मामले में मैंने जो उन्नत जो देश माने जाते हैं, विकसित देश माने जाते हैं, उनकी श्रेणी में वो है। इसलिए हमारे जैसे देश में जहाँ जात व्यवस्था है वहाँ अंग्रेजी जो है, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जो रूलिंग कास्ट क्लास है इस देश का, उसके पहचान का क्या है, 3 कसौटी उन्होंने बताई थी। एक जो जात, एक जो है संपत्ति, और तीसरे जो है भाषा। और उनका कहना था कि आपके पास जात है यानी आप ऊँची जात में हैं, अंग्रेजी आप जानते हैं, संपत्ति आपके पास चली आएगी, और जहाँ संपत्ति है और अंग्रेजी है वहाँ भी सब समाज में आपको प्रतिष्ठा जो है वो मिल जाती है। तो इसलिए हम इसके साथ सहमत नहीं हैं कि हाँ, ये बात हम जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि साहब आप हिंदू स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़िए, वो अपने बाल बच्चों को क्यों अंग्रेजी माध्यम से और पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? ये सवाल अपनी जगह पर ठीक है। हमने देश को आज़ादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी। आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है क्या? कोई कुर्बानी दी है? नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर हमला बोला। देखिए, तो इतिहास की बात है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आरएसएस जिसकी उत्पत्ति है भारतीय जनता पार्टी, उसकी पहली उत्पत्ति जो है वो जनसंघ थी। 1925 में ही आरएसएस का संगठन का निर्माण हो गया था। एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिलता है जिसके आधार पर आरएसएस ये दावा कर सकता है कि संगठन के तौर पर उसने जो आज़ादी का संग्राम था उसमें भाग लिया हो। यहाँ तक कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस आंदोलन में भी चाहते थे लोग कि साहब अनुमति मिल जाए आरएसएस से, हमको उसमें भाग लेने के लिए अनुमति नहीं मिली। हाँ, एक बार है, हेडगेवार साहब एक बार जो है जेल गए हैं जब वो कांग्रेस में थे, एक बार का वही नज़ीर मिलता है, बाकी कहीं कोई नज़ीर मिलता नहीं है। इसलिए आज़ादी के लड़ाई में उन लोगों ने भाग नहीं लिया, बल्कि जो देश का विभाजन हो रहा था उस समय ये उनका नारा लग रहा था कि साहब नागरिकता जो है 1 नंबर की उसी की होगी जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि यहाँ है।
और जिसकी पुण्य भूमि बाहर है वो 2 नंबर के नागरिक रहेंगे। तो जिन्ना जो अभियान चला रहे थे हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश के बंटवारे का, उसमें आरएसएस के इस स्टैंड से मदद मिली थी। तो एक तरफ अखंड भारत आप कह रहे हैं और दूसरे तरफ जो है नागरिकों के बीच में जो है बंटवारा कर रहे हैं कि 1 नंबर का कौन होगा, 2 नंबर का कौन होगा। इसको दिखा के जिन्ना ने अपने पक्ष में मुसलमानों को करने में उनको काफ़ी सहायता मिली। विदेश मंत्री जयशंकर ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है, कहा कि हमने अपने जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने जवानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारे जवान यांगसे में 13,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर हमारी सीमा की रखवाली कर रहे हैं, उनका सम्मान और सराहना की जानी चाहिए। देखिए, अब ये तो कहने की बात है, पिटाई शब्द का इस्तेमाल सही है गलत है ये डिबेट की बात है। हमको भी लगता है कि पिटाई शब्द जो है एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन सेना का अपमान तो आप न कर रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। माने जो नक्शा है, जो तस्वीर है सैटेलाइट की, वो बता रही है कि आपके सीमा के अंदर लगभग माने 50 मील अंदर घुस करके चीन जो है पक्का स्ट्रक्चर बना चुका है। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने जो दावा किया था कि चीन ने हमारे सीमा में प्रवेश नहीं किया है या हमारी सीमा के अंदर जो है कि कहीं उसका कब्जा नहीं है, यही प्रधानमंत्री जी दावा करते थे कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता है, ये दावा करते थे। और आपको याद होगा कि किस ढंग से गुजरात में उनको झूला झूला रहे थे, या महाबलीपुरम में तमिलनाडु में किस ढंग से उनको नारियल का पानी पिला रहे थे। दावेदारी थी कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है, और आज पता नहीं क्या हो गया। और उसी व्यक्तिगत रिश्ता के बावजूद जो है चीन सीमा के अंदर घुसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में तवांग में जो कुछ हुआ इसके बारे में भी सब लोग देख रहे हैं। इसलिए सेना का अपमान जो है किसी शब्द के उच्चारण से नहीं है, सेना का अपमान है, सेना बहादुरी से लड़ रही है और आप उसके पीछे खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसमें अपमान है। पीएम यह कहकर देश को गुमराह करें कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं घुसा है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती है कि चीनी सैनिक जो है डिप्सांग और डोमचोक में पर कब्जा कर लिया है, वो हमारी जमीन को हड़प लिया है। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए या संसद में बहस करनी चाहिए और हमें बताना चाहिए कि वे चीन पर क्या निर्णय ले रहे हैं। यदि सरकार राजनीति नेतृत्व दिखाती है तो पूरा देश उनका समर्थन करेगी। MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात। भाई ये तो स्पष्ट है, आप क्यों भाग रहे हैं? ये जो जयशंकर जी जो है थप्पड़ और इस पर जो है इतराज उठा रहे हैं, जब ये आरोप लग रहा है कि सैटेलाइट की तस्वीर जो है दिखा रही है सीमा के अंदर घुसा हुआ है, पक्का स्ट्रक्चर बनाया है, आप उस चर्चा से भाग क्यों रहे हैं भाई? संसद में बहस कराइए। अब आप चलते चलाते राजनाथ जी ने एक बयान दे दिया, वो बयान का कोई मतलब नहीं है। चर्चा का मतलब ये है, जब 1962 का या उसके पहले जो है लड़ाई हुई थी, उस समय अपोजिशन के कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहस कराया था और 150-200 सदस्यों ने उस बहस में भाग लिया था। एक एक शब्द जो है उसका अखबारों में मीडिया में छपा था। बहस का मतलब वो होता है, देश को जानने का हक है, देश में भ्रम है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब सीमा के अंदर घुसा हुआ है, सैटेलाइट की तस्वीर ये बता रही है, दूसरे तरफ सरकार जो है कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहा है कोई नहीं घुसा हुआ है। तो आखिर जनता को सच्ची बात की जानकारी कैसे मिलेगी? अगर संसद में चर्चा नहीं होगा फिर चर्चा कहाँ होगा?